बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है क्योंकि पिछले 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ अजीब सी हलचल है। कोई खुल के बात नहीं कर रहा इस मामले पर, ना मीडिया में आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई बयानबाजी हो रही है, लेकिन हमारे साथ जब ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही है या फ़ोन पर बात होती है तो पार्टी के अंदर होने वाली जो उखाड़ पिछाड़ है इसको लेकर बहुत सारे लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। और उससे उन लोगों को ये लग रहा है या जाहिर हो रहा है कि इमरान खान मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद करके एक बार फिर मुज़ाहमत की तरफ लौट रहे हैं। कल मैंने पार्टी के कुछ उन सरगर्म लोगों से रब्ता किया जो हालिया एहतजाजी तहरीक के दौरान बिल्कुल फ्रंट फुट पर रहे और उनको अली अमीन गंडापुर की और अली अमीन गंडापुर को उनकी हमायत बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हासिल है। उनसे मैंने पूछा कि अगर इमरान खान फरवरी के दरमियान में, वस्त में या फौरी बाद कोई ऐसा इरादा रखते हैं कि जनाब कोई मुज़ाहमती तहरीक फिर से शुरू की जाए तो क्या उसके लिए तैयारी है। तो मुझे ये बताया गया कि अभी ऐसा इरादा भी नहीं है और अभी ऐसी कैपेसिटी भी नहीं है। लेकिन इमरान खान की जानिब से जो हालिया तब्दीलियां की जा रही हैं उनके नतीजे में पार्टी के अपने ही लोगों के एक ग्रुप को ये लगता है कि इमरान खान का मूड बदल रहा है। अगर उन्हें बाहर आने की भी जल्दी नहीं है और वापस वज़ीर आज़म बनना या उसके लिए कबूलियत हासिल करना भी उनके कागज़ों में मकसद नहीं है, तो फिर यकीनन वो किसी लंबी रेस की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में जुनैद अकबर के वाज़े पैगामात और उनकी तैनाती, फिर दोबारा से तंजीम साजी, फिर हार्ड लाइनर्स को सामने लाने के पैगामात, ये कि होम्योपैथिक जितने भी है सारे इनको बाहर कर दिया जाए और एहतजाज का तरीक़ाकार क्या होगा, कैसे एहतजाज करना है, ये सारी चीज़ें वापस रिवर्स होकर सामने आने लग गई हैं। यानी वो माहौल, वो टेम्परामेंट अब नज़र आने लग गया है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी के मुकाम पर, पंजाब में मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर यौम स्याह, ब्लैक डे, ये सारी तैयारियां जो हैं ये इंडिकेट कर रही हैं। हालात अभी भी वैसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि इनको इजाज़त मिल जाएगी, ये आसानी से अप्लाई करेंगे और एनओसी इनके हाथ में आ जाएगा, लेकिन एक माहौल पूरा वो बनने जा रहा है दोबारा से कि जनाब दरख्वास्त दी है, अभी ज़िली इंतज़ामिया नहीं मान रही तो हाई कोर्ट में चैलेंज हो रहा है, फिर हाई कोर्ट से इजाज़त नहीं मिल रही तो और तरीक़ेकार इख्तियार किए जा रहे हैं, फिर घरों में एहतजाज, सड़कों पे, गलियों में, ये सारा एक टेम्परामेंट बन रहा है। और दूसरी जानिब IG की तब्दीली हो गई, पीका एक्ट मंजूर हो गया, नए DGFI आ रहे हैं, तो माहौल में बहुत कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अब ऐसे हालात में अगर कोई ये कहे कि इमरान खान तक बिल्कुल एक्यूरेट मालूमात जेल तक पहुंचाई जा रही हैं और उनके बिहाफ पर बिल्कुल 100% एक्यूरेट डिसीजन हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस तरह से की जा रही हैं जिनके बारे में इमरान खान एग्री नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये अभी आपने 1-2 दिन पहले देखा, जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से जो डिसीजन हुआ वो इमरान खान ने उसको पसंद नहीं किया, उसको रिवर्स करना पड़ा। फिर एक और डिसीजन हुआ, अभी आज या कल में ये डिसीजन हुआ और शायद कल या परसों तक रिवर्स भी हो जाएगा। वो डिसीजन हुआ इस्लामाबाद के हवाले से कि इस्लामाबाद के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बजाय एक्टिंग प्रेसिडेंट एक तैनात कर दिया गया। यानी प्रेसिडेंट जो है वो आमिर मुग़ल है, लेकिन चूँकि वो कत्ल की FIRs में नामज़द हैं और वो सामने नहीं आ पा रहे, तो उनकी जगह पे एक एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो नामज़द किए गए, उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ खटकी कि जनाब जिस शख्स ने इतना कुछ भुगता, हर एहतजाज में सामने फ्रंट फुट पे लीड किया, इवन कत्ल की FIRs तक में नामज़द हो गया, उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया और उनकी जगह पे एक एक्टिंग प्रेसिडेंट ऐसा शख्स लाया गया जिसने कोई बहुत ज़्यादा एहतजाजी तहरीक नहीं चलाई, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी नहीं रखी। एडवोकेट अली बुखारी उनका नाम है, उनको चार्ज दिया गया एक्टिंग प्रेसिडेंट इस्लामाबाद का। तो पार्टी के कुछ लोगों ने जाके ये बात इमरान खान से डिस्कस की और उन्हें कायल किया, एग्री किया कि हमें इस वक्त एग्रेसिव लोगों की ज़रूरत है। तो फिर इमरान खान ने इस पर एग्री भी किया और शायद ये डिसीजन वापस रिवर्स हो जाए। इस मामले पर मेरी अपनी ज़ाती मालूमात ये हैं कि इस्लामाबाद में जो PTI के प्रेसिडेंट हैं आमिर मुग़ल, उनको बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और उसका इजहार उन्होंने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से कर दिया है। और पार्टी के अंदर इन मामलात को लेके कुछ अजीब सी हलचल है। शायद कोई अगर मामला एक आध दिन में रिजॉल्व ना हुआ तो फिर कोई सख्त बयानात भी सामने आए, लेकिन अभी तक ऐसी सिचुएशन है। और अगर इन मामलात पर पार्टी की जो आला क़यादत, दस्तयाब क़यादत है, यानी हर फैसला तो इमरान खान अब जेल से बैठ के नहीं कर पा रहे, तो जो बाहर लोग हैं उनको फौरी तौर पे कुछ चीज़ों को काम डाउन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ KP में जिस तरह से आपको 2 ग्रुप्स अब नज़र आना शुरू हो गए हैं, अली अमीन गंडापुर बामुकाबला जुनैद अकबर, ये कोई माने या ना माने, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी हम चूँकि सारा दिन इन चीज़ों को कवर करते हैं तो पता चल जाता है कि इस ग्रुप के लोग जो हैं वो अचानक से डोमिनेट होने लग गए
और ये वाला ग्रुप जो है वो बैकफुट पे जा रहा है, तो ये चीज़ें सारी समझ में आ जाती है। तफसील में फिर किसी वक्त बता दूंगा। अब आ जाइए वापस हुकूमत PTI मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी ना कि मुज़ाकरात शुरू हो गए तो शायद अब कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन वो रास्ते सारे अब बंद हो चुके हैं। हुकूमत अभी भी बार बार ये कह रही है कि PTI अगर हमारे पास आती या PTI वाले आते तो हमारे पास उनको देने के लिए बहुत कुछ था। इरफान सिद्दीकी बल्कि कह रहे हैं कि अगर वो आ जाते तो अपनी तवक्को से ज़्यादा पा लेते। जैसे फ़हद मुस्तफ़ा के शो में नहीं अक्सर होता, एक आवाज़ आती है कि ले समथिंग, वैसी कि वो लालच से आता है ना कि अगर आप कर लेते तो आपको ये भी मिल सकता है। लेकिन दूसरी जानिब PTI अब वो उस आवाज़ के झांसे में नहीं आ रही कि अगर कुछ करना था तो अनाउंस कर देते ना। दो तो मुतालबात थे, सिंपल से दो मुतालबात। जुडिशल कमीशन, जब आपने TV के ऊपर आके ये बयानात ही दे दिए कि जनाब ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर पीछे और क्या चीज़ रह जाती है। तो बैरिस्टर गौहर का भी आज बयान आया और उन्होंने ये बड़ा क्लियर कहा कि अगर हुकूमत मुखलिस होती तो जवाब बराह रास्त दे देते, शेयर कर लेते। कौन सा कोई कौमी राज था जो शेयर नहीं हो सकता था। एंड बाय द वे मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब हुकूमत कहीं ना कहीं सुलह के मूड में थी, मतलब जितना उन्होंने कर सकते थे वो सब कुछ कर लिया। अब उन्हें निज़ाम चलाने के लिए अगर कोई गारंटी चाहिए तो वो यही है कि PTI को अपने साथ टेबल पर बिठा लें। PTI को राम करना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है अगर उन्होंने इन द लॉन्गर रन चलना है इस निज़ाम के साथ। और फिर मुज़ाकरात की टेबल सजाई भी इसीलिए गई होगी कि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी, यानी बार्गेन के बदले में कोई अपनी बात मनवा ली जाए। लेकिन जिस वक्त हुकूमत कुछ देने के मूड में नज़र आ रही थी कि जनाब बैठे बात करते हैं, माहौल बनाया कि कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी में चलते हैं, तो PTI ने बिल्कुल इनकार कर दिया। तो ये चीज़ जो है वो उधर बड़ी खटक रही है कि जब एक माहौल पूरा बन गया, एक टेम्परामेंट बन गया कि हमने जनाब अब चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, PTI को कुछ देना है, उसके बदले में हमने अपनी क्या बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत करनी है, तो वो धड़ाम से सारा मामला उधर ही ख़त्म कर दिया इमरान खान ने। तो इस वजह से भी उनके कैंप्स में थोड़ी सी परेशानी या एक हलचल जैसी सिचुएशन जिसे कह सकते हैं कि वो नज़र आई है। खैर, अब कुछ बात करते हैं इमरान खान के केसेस के हवाले से। इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में जो बरियत का मामला था वो दूसरे बेंच में भेजने की इस्तदा एक बार फिर आज मुस्तरद हो गई है। आपको मालूम है कि सलमान सफदर ने इमरान खान की हिदायत पर जो नए जज साहब आए हैं, राजा इनाम मिन्हाज साहब, उन पर एतराज़ किया था। बल्कि एक केस में तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम दलाइल ही नहीं देंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने अभी इमरान खान साहब को फौरी रिलीफ नहीं दिया, बल्कि उनके वकील को ये कहा है कि वो मज़ीद मुआवनत करे इस मामले पर। दूसरा केस अलकादर में दी जाने वाली 14 साल की सज़ा के हवाले से है। तो इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपीलें गुज़िश्ता रोज़ दायर हुई थी उनके ऊपर एक एतराज़ दायर कर दिया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह एतराज़ दायर किया है कि इनकी जो अपीलें हैं इनके ऊपर कोई सर्टिफिकेट एक मिसिंग है, शायद वो सर्टिफिकेट जिसमें ये बताया जाएगा कि ये केस किसी दूसरी अदालत में ज़ेर समाअत नहीं है, इसलिए वो सर्टिफिकेट भी दें और कुछ एक आध पेपर के ऊपर गालबन दस्तखत मिसिंग है तो वो भी करके दें। तो ये एतराज़ है। अब ये एतराज़ दूर किया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट साथ लगाए जाएंगे और फिर से ये दरख्वास्त दोबारा दायर की जाएगी। तो इस तरह से डिले हो रहा है, मतलब एक एक दिन इमरान खान जेल में किस तरह से ज़्यादा रहेंगे इन सारी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। आज ओवरऑल मुल्क के लिए एक सैड एंड ब्लैक डे रहा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो मामला था वो तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद एक ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि आसिफ जरदारी ने बतौर सदर उस मुतनाज़ बिल की मंजूरी दे दी है, पीका एक्ट तरमीमी बिल की, जिसके बारे में सहाफ़ी बरादरी मुल्क भर में एहतजाज कर रहे हैं और आज वो बिल कानून बन चुका है। 2 दिन पहले हम ये बड़ा सुना हमने कि आखिरी होप जो है वो जरदारी है, गेम अब जरदारी साहब के हाथ में है और हो सकता है कि वो इसको होल्ड कर लें। आज दिन में ख़बरें भी चली कि उन्होंने रोक लिया है और सहाफ़ियों से मुशावरत की जाएगी जर्नलिस्टिक बॉडी से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्हीं ख़बरों के दरमियान ये पता चला कि जनाब उन्होंने तो दस्तखत कर भी दिए। तो अब ये बिल बन गया है। अब जो एक इसका क्या कहते हैं आउटकम है या आउटबर्स्ट है वो किस सूरत में नज़र आएगा ये देखना होगा। और लगता ही है कि कहीं ये कानून सियासी मकासद के लिए ना इस्तेमाल हो। अगर ऐसा हुआ तो इसके नताइज काफ़ी संगीन हो सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।